नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात के समय लगभग 12 बजे के आसपास अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो आपकी किस्मत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपकी किस्मत की दरवाज़ा खुल जाती है, जीवन में हर कुछ प्राप्त होता है। ऐसा मानते हैं कि जन्माष्टमी की रात में 12 बजे के आसपास अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं और जो मैं उपाय बता रहा हूँ उस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। आपकी जो भी इच्छा होगी वो इच्छा भगवान कृष्ण पूर्ण कर देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी की रात 12 बजे करिए उपाय, खुल जाएगी बंद किस्मत। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कष्टों को दूर करने वाले तथा भक्तों का सदा कल्याण करने वाले कृष्ण जगत के गुरु हैं। सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति के लिए भक्त भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्धि प्राप्ति या मनोकामना पूर्ति के लिए 4 रात्रि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसमें पहला है काल रात्रि, जिसे हम दीपावली की रात कहते हैं। दूसरा है अहोरात्रि, जिसे महाशिवरात्रि की रात कहते हैं। तीसरा है दारुण रात्रि, जिसे हम होली की रात्रि कहते हैं। और चौथा है मोहरात्रि, जिसे हम जन्माष्टमी की रात्रि कहते हैं। इसलिए जन्माष्टमी की रात में अगर आप कुछ उपाय करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी हर कामना पूर्ण होती है। हम आपको पहले बताएंगे कि भगवान कृष्ण की पूजा आपको कैसे करनी है, साथ में रात में 12 बजे आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको क्या खास उपाय भी अवश्य करना है। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान कृष्ण की आपको किस तरह से पूजा करना है ताकि आपके घर में अन्न और धन की कभी भी कमी ना रहे। सबसे पहली चीज, घर की पूर्व दिशा में एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र आप बिछा लीजिए। भगवान कृष्ण की एक मूर्ति को एक पात्र में रखें और उसके सामने धूप दीप अवश्य जलाइए। अगर मूर्ति आपके घर में है तो आप खरीद करके ना लाइए। इसके बाद भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि वह आपके घर में पधारे, उन्हें पंचामृत से भी स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा करके उन्हें हल्के पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। वस्त्र आप उनके ऊपर रख भी देंगे तो यह पहनाने जैसा ही हो जाएगा। और उनका आप टीका करें, कम से कम तिलक अवश्य करें। तिलक करने से भी उनका श्रृंगार हो जाएगा अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो। इसके बाद केसर में गुलाब जल मिलाकर उन्हें तिलक अवश्य करें तथा माखन मिश्री का भोग लगाइए। परिवार के सभी सदस्य अपने दाएं हाथ में तुलसी पत्र लेकर के भगवान को भोग लगाएं। अपने घर में अन्न धन की प्रार्थना करें। फिर भगवान कृष्ण को धूप दीप दिखाएं और किसी आसन पर बैठ करके कृष्ण कृष्ण मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। अगर आप कोई भजन या कोई गीत कर सकते हैं तो ये और भी अच्छा रहेगा। इतना भी कर लेने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे और आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। और ये चीज़ अगर आप रात के समय करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सुबह में तो आप करें ही करें, रात के समय या शाम के समय भी आपको ये चीज़ अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से आप भगवान कृष्ण की पूजा अपने घर में अवश्य ही करें, आपकी हर कामना भी इससे पूर्ण होती है। अब है कि रात्रि में आपको क्या करना है। रात्रि में 12 बजे के आसपास भगवान कृष्ण का जन्म होता है। इस समय अगर आपकी कोई खास इच्छा है, जो इच्छा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, इस इच्छा को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो एक खास उपाय आप कर लीजिए। रात में 12 बजे के आसपास भगवान कृष्ण के सामने गाय की घी का दिया जलाइए और एक आसन पर बैठ जाएं। अब तुलसी की माला या किसी भी माला से, जैसे कि रुद्राक्ष की माला हो, अगर तुलसी की माला है तो अच्छी बात है, अगर तुलसी की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 5 माला आपको जाप करना है। 5 माला जाप करने में ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। अपने मन की इच्छा बाल कृष्ण को कहें और बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करें। अगर आप ये चीज़ रात में 12 बजे करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मन की इच्छा होगी, इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बस आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। अब हम आपको ये बताते हैं कि रात्रि के समय में आपको
क्या ज्योतिष उपाय करना है। ये चीज आप दिन के समय में भी कर सकते हैं या रात के समय में भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो भगवान कृष्ण आप पर कृपा बरसाएंगे, उन्हें प्रसन्न कर आप विभिन्न देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए इस दिन कुछ खास उपाय, कुछ खास टोटके भी आपको अवश्य करना चाहिए। पहला चीज है, भगवान कृष्ण की पूजा जब आप करते हैं तो उसमें पान को अवश्य शामिल करें। शास्त्रों के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा में पान विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि पूजा में पान का पत्ता शामिल करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूजा के दौरान एक ताजा पान का पत्ता ले लीजिए और उस पर ओम वासुदेवाय नमः लिखकर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी पूजा बहुत ज़्यादा फलदायी साबित होगी और आप पर भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य ही मिलेगा। इसलिए पान के पत्ते का ये उपाय आप अवश्य करें। जब भी आप पूजा करते हैं उसी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा है, जन्माष्टमी के दिन तुलसी पूजा का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी भगवान कृष्ण को प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी पूजन शुभ माना गया है। कहते हैं कि शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना और 11 बार तुलसी का परिक्रमा लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर के दीपक जला सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के घर में तुलसी पूजा करने आप ना जाएं। कहते हैं कि ऐसे में पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शाम के समय तुलसी के नीचे गाय के घी का दीपक जलाइए। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। 11 बार परिक्रमा भी कीजिए। निश्चित रूप से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। साबुत 108 तुलसी के पत्तों की पीले धागे में माला बना करके भगवान कृष्ण को पहनाने से निश्चित रूप से चमत्कार हो जाता है। और ये उपाय अगर आप रात में 12 बजे के आसपास करते हैं और मन में जो आपकी भावना हो, जो इच्छा हो, उस इच्छा भावना के साथ अगर भगवान कृष्ण को 108 तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करते हैं, पहनाते हैं, तो समझ लीजिए कि जीवन की हर कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण का और अंक 8 के बीच क्या संबंध है। ये जान करके आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, अंक 8 का और भगवान कृष्ण का एक गहरा रिश्ता है। सबसे पहले भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। दूसरा, भगवान कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र थे। और तीसरा, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ था। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों का मिलन हुआ उन्होंने बेहद शुभ योग बनाया। श्री कृष्ण के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग उत्पन्न हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान कृष्ण का जन्म न केवल धर्म एवं भावना के अनुसार अहमियत रखता है, वरन इसका ज्योतिषीय विश्लेषण भी काफी गहरा प्रभाव करता है। इसलिए जन्माष्टमी की रात जब आप मंदिर जाते हैं या घर में पूजा करते हैं तो आप कुछ खास तरह की चीज भगवान कृष्ण को अवश्य अर्पित कीजिए। उसमें पहला चीज है, जो उपाय मैं बता रहा हूं, ये पहला उपाय, यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं आपको धनवान बनाने के लिए है। इस उपाय के अनुसार आप जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाइए। इस खीर में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, इससे भगवान कृष्ण जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये उपाय आप घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का अभिषेक करना भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ये चीज आपकी आर्थिक स्थिति को तेजी से सुधार सकता है। आप इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय से मां लक्ष्मी कृपा बरसती है और साधक माला माल हो जाता है। ये बहुत आसान उपाय है लेकिन बहुत ही ज्यादा कारगर है। तीसरा उपाय है, इस उपाय के अनुसार जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके किसी कृष्ण मंदिर में जाएं एवं वहां जाकर तुलसी की माला से जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको 11 माला जप करना है। अंत में भगवान कृष्ण को पीला वस्त्र एवं तुलसी के पत्ते अर्पित करें। मंत्र है, क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः
कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप कृष्णाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के किसी मंदिर में करते हैं तो आपके जीवन से जो भी कलेश है, जो भी संघर्ष है, जो समस्या है, जो दुख है, तकलीफ है, सारे दुख तकलीफ उसी दिन खत्म हो जाते हैं। चौथा उपाय है, यदि आप मंत्र जाप ना कर सकें तो केवल पीले रंग के कपड़े, पीले फल एवं पीला अनाज आप दान कर सकते हैं। इससे भी भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। तो आप इस दिन के समय में किसी मंदिर में जाइए, आप पीले फल, पीले अनाज, पीले कपड़े किसी को दान कीजिए, नहीं तो भगवान कृष्ण को ही अर्पित कीजिए। इससे भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। पांचवा उपाय है, यह उपाय वे लोग आसानी से कर सकते हैं जिन्होंने अपने घर के मंदिर में ही बाल गोपाल को स्थापित कर जन्माष्टमी का पर्व मनाने की योजना बनाई हो। उपाय के अनुसार जन्माष्टमी आरंभ होते ही यानी कि रात ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। यह उपाय आपको माला माल कर सकता है। श्री कृष्ण कभी भी ऐसे जातक की तिजोरी धन से वंचित नहीं होने देते हैं। इसीलिए आपको रात में 12 बजे के आसपास, अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो अच्छी बात है, अगर दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप केसर और दूध को मिला करके भगवान कृष्ण का आप अभिषेक कर दीजिए। दक्षिणावर्ती शंख है तो उत्तम है, उसमें डाल करके आप अभिषेक करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा और शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय से धन की प्राप्ति आपको होना ही होना है। आप ये उपाय अवश्य करें। आर्थिक स्थिति को सुधारने या उसे सही बनाए रखने के लिए एक उपाय और कर सकते हैं। इस उपाय के अनुसार जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते समय अपने दिल से प्रार्थना करें, उन्हें कुछ रुपये अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद ये रुपये अपने पर्स में रखें। इससे आपकी जेब कभी भी खाली नहीं होती है। ये छोटा छोटा उपाय है, लेकिन आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। सातवां उपाय है और यह अंतिम उपाय है, जन्माष्टमी को शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाइए। ओम वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए माँ तुलसी का 11 बार परिक्रमा करें। इससे जीवन के दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये चीजें आपको निश्चित रूप से जन्माष्टमी के दिन अवश्य करना चाहिए। एक उपाय और है, अगर आप धन या यश की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहते हैं। पीताम्बरधारी का मतलब है पीले रंग के वस्त्र पहनने वाले को हम पीताम्बरधारी कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के दिन आप किसी मंदिर में जाइए, भगवान को पीले रंग के कपड़े, पीले फल और पीला अनाज, पीली मिठाई दान करें। इससे भगवान कृष्ण एवं माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती है। उस जातक को जीवन में धन और यश की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। ये उपाय भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप सर्वकार सिद्धि करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम अवश्य अर्पित करें। ऐसा मानते हैं कि जो लोग जन्माष्टमी से शुरुआत करके कृष्ण मंदिर में लगातार 27 दिन तक जटा वाला नारियल और बादाम चढ़ाता है, उसके सभी काम सिद्ध हो जाते हैं, उसके जीवन में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता है। इसीलिए आपको ये उपाय कृष्णाष्टमी के दिन अवश्य करना चाहिए। तो मैंने आज आपको बताई कि कृष्णाष्टमी की रात में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से पूजा करना चाहिए, साथ में क्या खास उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो आपका भाग उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों सगे संबंधों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जन्माष्टमी के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी भाग उदय होगा, उसको भी धन की प्राप्ति अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।